सर। सभी को गुड मॉर्निंग। कल और परसों जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस क्लास में मैंने कुल 30 क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चंस जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। के स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सबके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर, ठीक, बी वाला हो। हाँ देखिए, सदैव विषम होगा। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग हम लोगों ने देखा था। विषम संख्या और सम संख्या का योग, विषम संख्या 3 है और सम संख्या 2 है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 कैसी है? विषम। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ विषम संख्या और सम संख्या का योग दिया है, जोड़ने पर क्या मिलेगा सदैव? तो सदैव क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगी। ये 3 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, दोनों को ऐड करने पर विषम संख्या मिलेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे का चौथा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या में सर लास्ट वाला 1 2 3 इस टाइप के नंबर आते हैं इनफाइनाइट तक। तो n कह रहा है कि अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n जो है वो क्या होगी? तो देखिए, अगर अंडर रूट n के अंदर 4 रखेंगे तब तो 2 होगी और 2 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर अंडर रूट में 3 रख देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। या अंडर रूट 7 रख देंगे तो इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो अंडर रूट n है ये सदैव जो है प्राकृतिक संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो 16 के लिए तो 4 हो जाएगा, 25 के लिए लेकिन सभी के लिए हो ये नहीं। तो ये इसका चौथा आंसर सही है, प्राकृतिक होगा और कभी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। पूर्णकीय युग्म x y की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर है। पूर्णांकीय युग्म, ये जो x y है ये पूर्णांकीय है, मतलब ये इंटीजर। पूर्णांकीय युग्म x y की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर है, इसमें से कौन संख्या होगी कि उनको जोड़ने पर जैसे ये 4 आ रहा है, उनके गुणा करने पर भी 4 आ रहा है, वो संख्या कैसी होगी? पूर्णांकीय युग्म, ऐसा युग्म बताइए, ऐसा युग्म की एक संख्या बताइए जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी संख्या केवल 2 है। 2 को आप जोड़ेंगे तब 4 आएगा और 2 को गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है, यानी इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं? -इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 और प्लस इंफिनिटी तक। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक पूछ रहा है। तो आप ये जानिए कि जैसे ऋण 3 और ऋण 2 में कौन बड़ा है? ऋण 2 में कौन बड़ा है?
ऋण 2। ऋण 1। बिल्कुल सही, ऋण 2 बड़ा है। यानी जैसे जैसे हम संख्या, जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, यहाँ 0 करते हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसी तरह से इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और ये जो है माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप देखिए जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, संख्याओं की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी उनका मान बढ़ता जाता है। तो अब देखिए ये ऋण 3 है और ये ऋण 2 है, तो ऋण 3 जो है ऋण 2 से छोटा है, ऋण 2 से बड़ा ऋण 1 है, और इसके बाद ऋण वाला मामला समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होगा? ऋण 1, क्योंकि इसके इधर लेफ्ट साइड में जितने भी संख्याएं होंगी वो सब ऋण 1 से छोटी होंगी, तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक 1 होगा। अगर ये कहता कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा, तो उसको आप नहीं बता सकते। यानी सबसे बड़ा धन पूर्णांक का मतलब हो गया 0, अरे वो सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आप नहीं बता सकते, समझ रहे हैं? सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा ये बता सकते हैं। ऋण और धन का चक्कर नहीं है, तो सबसे छोटा पूर्णांक यानी होल नंबर में ये 0 आता है, लेकिन इसका आंसर होगा -1। -1 जो है लेकिन सर ऋण पूर्णांक है। लेकिन सर इसमें तो लिखा है बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा नहीं लिखा है। तो बड़ा से बड़ा का क्या मतलब होता? ग्रेटेस्ट, भाई उससे बड़ा कोई है ही नहीं। बड़ा से बड़ा सर ये भी तो हो सकता है, जैसे -5 से -4 बड़ा है और -4 से -3 बड़ा है। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उन्हीं में से ना आप देखेंगे। आप विकल्प देखिए, 0 ऋण पूर्णांक है नहीं है, 1 धन पूर्णांक है, तो 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं। और अगर ये कहता कि बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक जो होगा वो बड़ा हो, अगर ये कहता है कि छोटा ऋण पूर्णांक क्या है, तब तो हम बता ही नहीं सकते। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक -∞, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा। जैसे ये ऋण 16 जो है ऋण 15 से, ऋण 16 ऋण 15 से छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ? 15 हुआ। फिर 15 से बड़ा कौन हुआ? ऋण 14, ऋण 14 से बड़ा। इस तरह से करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ऋण 1 पर पहुंचेंगे। अब ऋण 1 बड़ा कोई ऋण पूर्णांक है नहीं। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n प्लस एक ऋण संख्या है, ऋण माने प्राइम नंबर, ऋण संख्या नहीं है। 4। n का न्यूनतम मान के लिए 2n प्लस एक ऋण संख्या नहीं है। देखिए n बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो 2 × 4 धन 1, 4 दूनी 8 1 9। 9 जो है कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। अगर n बराबर हम 3 रखते हैं तो देखिए 2 × 3 धन 1, ये आ जाएगा 7, और 7 प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 धन 1, ये 5 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। अगर n बराबर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 धन 1, 2 आ गया, ये भी प्राइम नंबर है। जबकि पूछ रहा है कि वो प्राइम नंबर नहीं हो, तो प्राइम नंबर किसके लिए नहीं होगा? जब n की वैल्यू हम लोग 4 रख देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 जो है कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो वो अभाज्य हो नहीं सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर दिया है कि 3/4 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी 2 नंबर a और b,
इसके बीच अगर कोई नंबर निकालना है तो क्या करना है, a प्लस बी को जोड़कर उसे आधा कर देंगे। जब आधा कर देंगे तो यहां कोई नंबर ये मिल जाएगा a और b के बीच का। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए a को आप 2 मान लीजिए और b को 3 मान लीजिए, तो 2 और 3 जोड़ करके आप 2 से भाग देंगे तो ये 5/2 आ गया और ये 2.5 आ गया। तो 2.5 देखिए यहाँ पर होगा 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ये 2.5 2 और 3 के बीच में ये नंबर मिल गया। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अगर 3/4 और 3/8 है तो इनके बीच एक नंबर क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 3/4 धन 3/8 को जोड़कर आधा कर देना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ भी 8 बनाना पड़ेगा इसका हर, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा और 3 9, 9/8 और ये पूरा का बटा 2 है तो यहाँ हो जाएगा 9/16। तो 3/4 और 3/8 के बीच में एक संख्या मिलेगी 9/16, तो 9/16 इसका आंसर आ जाएगा। फिर से बताइए। देखिए कोई भी रेखा पर जो नंबर होते हैं या किसी भी 2 नंबर के बीच में आपको 1 नहीं 2 नहीं कई नंबर निकालने हैं बीच में, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, इनके बीच a और b के बीच यहाँ तमाम नंबर होंगे। यहाँ पर a और b के बीच अनंत जो है अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं कोई भी 2 नंबर के बीच। तो अगर आप इन दोनों नंबर के बीच कोई एक निकालना चाहते हैं तो a और b दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो इनके बीच का एक नंबर ये मिल जाएगा a प्लस b का आधा। तो अब यहाँ पर दे दिया है 3/4 और 3/8, इनके बीच निकालना है तो आप 3/4 को a मान लें और 3/8 को b, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। आधा करने पर 9/16 आ रहा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है। अपरिमेय संख्या देखिए √2, √3, √7 ये सब अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या मान लीजिए कि परिमेय संख्या 5 है और एक अपरिमेय संख्या इनमें से कोई एक ले लीजिए तो ये 5√3 हो गया। ये 5√3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है, इसमें से अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या बनेगी। ये 5 जो है ये परिमेय संख्या है और ये जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल जो बनेगा वो अपरिमेय संख्या। देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो अच्छे हैं इसलिए उनको मैंने लिया है और वो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, मैं उसको आपको हिंदी में करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 7। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2, 4, 0 और 7 से मिला करके सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। 2, 4, 0 और 7 को मिला करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक सबसे बाईं ओर लिखते हैं, लेकिन यहाँ सबसे छोटा अंक 0 है तो इसको लिख नहीं सकते। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और सबसे बड़ा अंक सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो 2047 जो है सबसे छोटी संख्या है जो इन 4 अंकों से मिलकर बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या और 0 को क्या कहते हैं। यानी ऑल नेचुरल नंबर्स ले लिया जाए और 0 और ले लिया जाए तो ऑल नेचुरल नंबर और 0 मिलाकर क्या बनता है, जिससे होल। हाँ देखिए यहां से यहां तक तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें केवल ये 0 मिला दिया गया तो 0 मिला देने से ये होल नंबर बन जाता है। ये हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया।
जीरो मिला देने से ये नंबर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राकृतिक संख्या के संबंध में वाक्यों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, पहला दिया है कि देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में एक सबसे छोटा नंबर मिलता है और वो प्राकृतिक होता है। तो सही बात है, ये 1 2 3 इससे शुरू होता है और इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। ये तो मिलता है, बिल्कुल सही बात है। देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में आप नहीं बता सकते कि वो कहाँ कौन होगा, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा। बिटवीन टू नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के बीच एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ये संभव ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर 2 और आपने 3 ले लिया, तो इसके बीच नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये 2.5 है, 2.5 को उन्होंने 5/2, तो 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो दो प्राकृतिक संख्या के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि ये तीसरा वाला भी सही है, तो केवल इसमें एक बात सही है, वो स्टेटमेंट एक है, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा एक नंबर आपको मिलेगा, सबसे बड़े नंबर के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, एन इंटीजर, इंटीजर माने पूर्णांक है, ए नेचुरल नंबर नहीं, ए रियल नंबर, होल नंबर। अब देखिए, मैंने आपको एक चित्र बनाकर दिखाया था कि ये जो है एक हाथा है जिसको रियल नंबर कहते हैं। इस हाथे के अंदर एक बड़ा सा सर्किल है, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और हाथे के आसपास का जो ये क्षेत्र है, जो ये वृत्त के बाहर है, जो वृत्त के बाहर का क्षेत्र है, उसी को क्यू डैश कहते हैं, यानी अपरिमेय कहते हैं, यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो क्यू डैश को आप इर्रेशनल कह रहे हैं और क्यू ये है, तो क्यू डैश यानी ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने बनाया, रेशनल नंबर, अरे रियल नंबर तो है लेकिन न तो ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये जो क्यू बना है, ये वृत्त, इसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी है, इसके अंदर होल नंबर भी है, इसके अंदर इंटीजर भी है। लेकिन ये जो क्यू डैश है वो तो ये हरा वाला है, तो क्यू डैश इंटीजर नहीं हो सकता, यानी अपरिमेय संख्या वो इंटीजर नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, होल नंबर नहीं हो सकती। वो क्या हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि वो रियल नंबर के अंदर है। लेकिन ये जो क्यू है, हमने एक वृत्त जो बनाया है उसके अंदर क्यू डैश नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू डैश और क्यू से मिलकर, देखिए आर जो है रियल नंबर है, जो है वो क्यू यानी रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनता है। तो इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसमें किसी कोई हो तो वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द नंबर पाई। पाई क्या है, ए फ्रैक्शन, एक भिन्न है, ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, ए रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल माने एक ही नंबर बार बार आता है, एन इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो होता है वो रेशनल होता है। रेशनल माने परिमेय संख्या, और पाई जो है इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। देखिए यहां पर दिया अंडर रूट 2 इज एन, यानी
करणी में 2 क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, इंटीजर। देखिए नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा? इर्रेशनल। ये जो है अपरिमेय संख्या है। नंबर अंडर 3 इज, √3 कैसा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। ये फाइनाइट डेसिमल, अपरिमेय संख्याओं का डेसिमल जो है वो फाइनाइट नहीं होता। फाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या? जैसे ये 4 है, 4 में 5 से भाग देंगे तो 0.8 आ गया। लेकिन ये 2 है, 2 में 3 से भाग देंगे तो आप देखिए 2 में 3 से भाग देंगे तो दशमलव ले जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। 3 छके 18, फिर 2 आया, फिर 3 छके 18, तो यहाँ दशमलव के बाद बार बार 6 आएगा और ये 6 कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं या जो संख्याएं होती हैं जो बार बार कोई अंक रिपीट करता है उसको रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और जो फाइनाइट होता है मतलब एक ही बार में खत्म हो गया, यानी दशमलव के कुछ अंक के बाद वो संख्या समाप्त हो गई, वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, उसको फाइनाइट डेसिमल कहते हैं। और जिसमें रिपीट हो रही है उसको इनफाइनाइट कहते हैं। और रिपीट में भी इनफाइनाइट कहते हैं जिसमें बार बार संख्या आए या कोई ना कोई नंबर आए, वो खत्म न हो, तो इसमें भी इसको इनफाइनाइट कहेंगे। और रेकरिंग है तो बार बार एक ही अंक आएगा, 2 अंक आएगा या 3 अंक आएगा। और नॉन रेकरिंग भी हो सकता है। नॉन रेकरिंग का मतलब जैसे पाई की वैल्यू में कोई 2 अंक या 3 अंक रिपीट नहीं करते हैं, हर अंक नया हो जाता है, वो रिपीट नहीं करता और खत्म भी नहीं होता। तो यहां पर √3 जो है एन इनफाइनाइट रेकरिंग डेसिमल है। इसमें एन इनफाइनाइट रेकरिंग डेसिमल नहीं होगा, फाइनाइट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इक्वल टू 1.37 नहीं होगा। एन इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा। ये एक ऐसा, ये अपरिमेय संख्या है जो कभी खत्म नहीं होगी और रेकरिंग भी नहीं होती है। रेकरिंग का मतलब कि एक ही अंक या 2 अंक बार बार आए, ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर होगा एन इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल। एक ऐसा दशमलव की संख्या मिलेगी जो कभी उसके अंक रिपीट नहीं करेंगे और वो खत्म भी नहीं होगी, वो चलती जाएंगी, इनफाइनाइट तक चलेंगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। जी को हिंदी में भी बता रहा हूं। P and Q are 2 positive integer such that PQ बराबर 64 यानी 64। Which of the following cannot be the value of P plus Q? इसमें कह रहा है कि P और Q पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये Z प्लस वाले हैं, यानी नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी ये भिन्न नहीं हो सकते, धनात्मक केवल रहेंगे, दशमलव वाली संख्याएं नहीं है। तो P और Q ऐसे 2 नंबर हैं जो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की तरह है और उनको गुणा किया गया है। P सर 35 होगा। P गुणे Q करने पर 64 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि इनमें से P प्लस Q अगर किया जाए तो जो यहाँ पर मान आएगा वो मान इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 64 जो है का कैसे आएगा। अगर हम P को 1 मान लें और Q को 64 मान लें तब भी ये 64 आएगा। अगर हम P को 2 मान लें और Q को 32 मान लें तब भी ये 64 आएगा। अगर हम Q को 4 मान लें और P को 4 और Q को 16 मान लें तब भी ये 64 आएगा। ठीक है, तो इतने तरीके से 64 आएगा। हम P को 8 और Q को भी 8 मान लें तब भी ये 64 आएगा। अब आप देखिए कि इतने तरीके से 64 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 64 और 1, 64 1 65, तो यहाँ पर 65 आ जाएगा अगर इनको जोड़ेंगे P और Q को। तो 32 2 34 हो जाएगा अगर P और Q जोड़ेंगे। 16 4 20 हो जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर P और Q को गुणा करने पर 64 आ रहा है और P और Q को जोड़ने पर 65 34 20 16 आ रहा है। तो इसमें देखिए 16 दिया है
20 दिया है, 65 दिया है, क्या नहीं आना चाहिए? 35 नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 35 होगा। यहाँ पर दिया है ना कैन नॉट, माने नहीं हो सकता, तो 35 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इनको जोड़ने पर तो 65, 34, 20, 16 आ रहा है, 35 नहीं आ रहा, तो 35 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एंड बोथ x, y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। कह रहे हैं कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इनका योग 9 के बराबर है, और y प्लस जेड यानी दिया है y और z आर पॉजिटिव, प्लस नहीं है, ये y और z पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हरदम धनात्मक रहेंगे, ये ऋणात्मक नहीं होंगे, और 0 से तो 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होंगे। इनकी वैल्यू किस टाइप की हो सकती है? इनकी वैल्यू 2, 3, 4 इस टाइप की हो सकती है। इनकी वैल्यू ना तो भिन्न होगी ना दशमलव होगी, क्योंकि ये 0 से बड़े हैं। अब देखिए, देन द मैक्सिमम वैल्यू x कैन टेक इज, तब x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 7 होगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग 9 यहाँ टोटल आना है, तो 9 टोटल तब आएगा जब हम y को भी 1 माने और z को भी 1 माने, तब ये 7, x को 7 मानना पड़ेगा, तो ये 9 आएगा। अगर मान लीजिए कि हम y को 2 मान लिए और z 5 हो गया, तब x के लिए कुल 9 आना है, तो x के लिए 4 ही बचा, तो x यहाँ छोटा हो गया। और पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर हम y को 3 ले लें और z को 5 ले लें, तब यहाँ पर x को 1 होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी इसकी वैल्यू x की कम हो गई, जबकि पूछ रहा है कि अधिकतम क्या हो सकती है? तो अधिकतम तभी हो सकती है जब हम y और z दोनों की वैल्यू 1-1 ले लें, तब x को 7 मिल जाएगा, यानी x 7 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम y और z को 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि दिया है कि ये 0 से बड़े हैं। तो जब 0 नहीं लिख सकते तो 1-1 लिख सकते हैं, 1-1 लिखेंगे तब उस केस में x की वैल्यू 7 होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 भी हुए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ x, y, z बी डिजिट्स ऑफ नंबर बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो नंबर इज, कह रहे हैं कि अगर x, y, z ये अंक हैं और ये बाएं से शुरू होते हैं, यानी x को बाएं सबसे बाएं लिखेंगे, फिर y, फिर z, ये अंक देखिए यहाँ कामा लगा लगा कर दिया है ना। पूछ रहा है कि ये अंक हैं 3 ठे, अगर इन अंकों को इस बाएं से शुरू किए गए हैं तो इनमें कौन सा वो आंसर सही होगा? तो देखिए ये z जो है इकाई के स्थान पर है, y दहाई के स्थान पर और x सैकड़े के स्थान पर। तो हम लोग नंबर्स को कैसे लिखते हैं? जो सैकड़े के स्थान पर है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 से गुणा कर देंगे, और ये z, तो 100x प्लस 10y प्लस z, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 100x प्लस वाई प्लस ये z, देखिए ये गलत है, 100x प्लस 10y प्लस z, ये डी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ x, y, z एंड w, ओमेगा इसको बोलते हैं, बी द डिजिट्स ऑफ नंबर बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये चारों लेफ्ट से शुरू होते हैं, इनमें से कौन आंसर हो सकता है? यानी x, y, z, ओमेगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा? देखिए ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर, ये हजार के स्थान पर। तो x यानी 1000 x प्लस 100 y प्लस 10 z प्लस ओमेगा। अब देखिए 1000 x को 10 के पावर 3 x लिख सकते हैं, 100 को हम 10 के पावर 2 y लिख सकते हैं, और 10 को 10 z प्लस ओमेगा। तो इस तरह का ऑप्शन किसमें दिया है?
डी में दिया है। देखिए 10 क्यूब एक्स प्लस 10 के पावर 2i प्लस 10z प्लस ओमेगा, तो इसका आंसर डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ n एंड p आर बोथ ऑड नंबर, देखिए n भी ऑड नंबर है और p भी ऑड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन, तब इवन नंबर कैसा होगा। देखिए ऑड और ऑड को जोड़ते हैं, 3 धन 5 8, तो ऑड को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन मिलता है। ऑड को आपने जोड़ दिया, जैसे 3 धन 5 कर दिया, देखिए 8 मिला, 8 क्या है, इवन है। अब यहां पर जो विकल्प दिया है इसमें देखना है, फॉलोइंग इज एन इवन, देखिए n प्लस p ये दोनों ऑड है, n एंड p आर बोथ ऑड नंबर, ये दोनों जो है ऑड नंबर से यानी विषम संख्या है, दोनों विषम संख्या है। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या मिलती है, तो सम संख्या मिलती है तो n और p देखिए ये सम होगा। सम संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो वो विषम हो जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। दोनों ऑड नंबर को गुणा करने पर इवन नंबर नहीं मिलता, ऑड ही मिलता है। देखिए 3 गुणे 5 गुणा करेंगे तो ये 15, 15 भी ऑड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए ये जो है दोनों ऑड नंबर का गुणा किया गया है, यानी 15 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 17 हो गया, इसका मतलब कि ये भी इवन नंबर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, n प्लस p, यानी 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे यानी 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर द इंटीजर n if n cube is odd then which of the following statement are true। कह रहे हैं कि n एक इंटीजर है, इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं, देखिए ये इंटीजर में कैसे नंबर होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक, इस तरह के नंबर होते हैं। तो n जो है इन्हीं में से कोई एक नंबर है, तो उसका n क्यूब कर दिया गया, तो n क्यूब करने पर ऑड मिला, तो कह रहा है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर का पावर अगर आपने ऑड कर दिया है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ऑड आता है। ऑड नंबर का कोई भी पावर ऑड करेंगे तो ऑड रिजल्ट आता है। यहां पर n क्यूब, n ये संख्या है, इसका पावर ऑड है, तो यहां भी आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। तब ये जो n जो है इसको भी ऑड होना पड़ेगा, जो n है इसको भी ऑड होना पड़ेगा। तो n देखिए n इज ऑड, पहला स्टेटमेंट सही है। n स्क्वायर इज ऑड, ये गलत है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो n स्क्वायर इज ऑड, n अगर ऑड लिए हैं तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा, ठीक है। n स्क्वायर इज इवन, ये गलत है। इसमें से कौन कौन सही होगा, देखिए पहला n इज ऑड होगा, ऑड होगा तभी उसका क्यूब भी ऑड होगा, तो पहला सही है। n स्क्वायर इज इवन, अगर n को स्क्वायर किया जाएगा तो वो इवन होगा, ये गलत है, तो तीसरा गलत है। n स्क्वायर इज ऑड, अगर n को स्क्वायर किया जाएगा उसका पावर तो वो ऑड मिलेगा, ये बात सही है। यानी यहाँ पर कोई भी पावर करेंगे 8 के पावर 8 मिलेगा, जैसे 3 के पावर 2 करेंगे तब भी 9 मिलेगा, 3 के पावर 3 करेंगे तब भी 8 मिलेगा, ये सब ऑड ही नंबर है। तो देखिए n स्क्वायर तो इवन नहीं मिलेगा, n स्क्वायर ऑड मिलेगा, तो इसमें आंसर सी सही हो, फर्स्ट और सेकंड सही है। क्वेश्चन है, इफ n माइनस n 1 इज एन ऑड नंबर, व्हाट आर द 2 अदर ऑड नंबर्स नियरेस्ट टू इट। कह रहा है कि अगर n माइनस 1 एक विषम संख्या है तो इसके 2
सबसे नजदीक कौन कौन विषम संख्याएं होंगी, तो वो इसमें से ढूंढना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है, विषम संख्या 5 आएगा, 5 के बाद 7, इसी तरह 3 के पहले क्या आया होगा, 2, 1, 3 के पहले 1 आया होगा और 3 के बाद 5 आया होगा। तो 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसी तरह से यहां पर देखिए n-1 ये ऑड नंबर है, तो इसके बाद जो ऑड नंबर मिलेगा उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो n-1 में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा n+1, और इसके पहले जो मिलेगा उसमें से 2 घटाना पड़ेगा। तो n-1 में से 2 घटाएंगे तो ये n-3 हो जाएगा। तो कौन कौन नंबर मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा n-3 जो इसके लेफ्ट साइड में होगा, और राइट साइड में जो होगा वो n+1 होगा। तो आपका आंसर कौन होगा, सी वाला होगा। लेफ्ट साइड में n-3 मिलेगा और राइट साइड में n+1 मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया n-3, n+1। सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए। अच्छा देखो, यहां से जैसे मान लो कि ये 15 है, 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 15 के सबसे नजदीक कौन विषम संख्या होगी, 17 है, और इसके बाएं साइड में कौन होगी, 13। ये बात समझ में आई। तो 15 में आपने 2 जोड़ा है तो 17 मिल गया, और 15 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 13 मिल जाएगा। तो हमको 15 की जगह पर यहां पर n-1 दिया है, ये 8 नंबर दे दिया। कह रहा है कि इसके 2 पड़ोस में जो 2 नियरेस्ट 8 नंबर हैं उनको बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो यहां पर जो मिलेगा वो भी 8 नंबर मिलेगा, और इसमें से 2 घटा देंगे तो यहां जो नंबर मिलेगा वो भी 8 नंबर मिलेगा। तो n-1 में आप 2 जोड़ दिए, n-1 में 2 जोड़ेंगे, देखिए n-1 में 2 जोड़ दिया तो 2 प्लस है और 1 ऋण है तो 1 घट जाएगा, तो यहां से n+1 हो गया। और n-1 में से 2 घटा दिए तो ऋण ऋण ये जुड़ जाता है तो n-3 हो जाएगा। तो यहाँ पर n-3 संख्या मिलेगी। तो एक संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या n+1 हो जाएगी। अब समझ में आ गया। थैंक यू सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग बहुत नोट करने के चक्कर मत पड़िए, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आप केवल समझिए इत्मीनान से, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस समझना है। और जब आपको क्वेश्चन लिखना है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से कॉपी करके पाज कर करके अपना लिखिएगा और क्या। लेकिन आज केवल समझिए, लिखने में टाइम अपना उधर ध्यान भटका देंगे तो समझने में दिक्कत हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। कह रहा है कि नीचे ये जो बात लिखी गई है, संख्याएं लिखी गई है, ये हरदम विषम संख्या होती है, इनमें से कौन ऐसा होगा। तो पहला दिया है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर। कह रहा है कि 2 ऑड नंबर का योग ऑड, जबकि 2 विषम संख्या का योग क्या होता है, 2 विषम संख्याओं का योग होता है इवन। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, मतलब हरदम विषम संख्या होगी जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर तो इवन मिलता है, तो ये पहला आंसर नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ये भी इवन होगा। देखिए 5 - 3 2 आता है, 2 भी इवन है, तो ये वाला आंसर भी सही नहीं होगा। प्रोडक्ट 2 ऑड नंबर्स, 3 × 5 का प्रोडक्ट करेंगे तो 15 आएगा। हाँ ये तो ऑड मिल रहा है,
यानी 2 8 नंबर का गुणा 8 मिल रहा है। तो ये वाला सी वाला आंसर सही है। प्रोडक्ट माने गुणा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इफ एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इंटीजर दे दिया, इंटीजर माने माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ऑड इंटीजर, इंटीजर देख रहे हैं जेड से होता है, यहाँ पर माइनस वाले भी नंबर रहते हैं और प्लस वाले भी, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप के भी नंबर रहेंगे। तो एक्स जो है इन्हीं में से कोई एक नंबर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहला वाला विकल्प देखते हैं, 5x - 2 इज इवन कह रहा है। तो x अगर ऑड नंबर है तो 5 की जगह पर आपने 3 लिख लिया और 2 घटाया, तो 8 में से 2 निकाल दिया 6, ये तो इवन आ गया, ये बात तो सही है। नहीं 15 में से 2 निकाल दिया, 15 में से 2 निकल गया, 13 बचा। 13 तो 8 नंबर हो गया, इसका मतलब कि ये आंसर सही नहीं है। अब दूसरा देखिए, 5x² + 2, x माने 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, तो ये 9 5 45 और 2 जोड़ देंगे तो 47 आ गया। इसका मतलब ये भी ये 8 नंबर, ये सही है। ये तो 5x² + 2 यानी 8 नंबर का स्क्वायर करके और 8 नंबर से ही गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा, ये बात सही है। 5x² + 3 देखिए 45, ये आ गया है 45 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 48 आ रहा है। इसका 48 जो है सम संख्या, जबकि ये 8 लिख रहा है, तो ये गलत है। सही क्या है, 5x² + 2 इज 8, ये हरदम बात सही होगी अगर x को ऑड इंटीजर लिया जाए और वो ऋण और धन दोनों के लिए सही होगा। माने x को आप अगर निगेटिव नंबर वाला ऑड लेंगे, जैसे -3 लेंगे तब भी बात सही होगी, या -5 लेंगे x की वैल्यू तब भी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। n इज ए निगेटिव नंबर, n को पहले ही कहा दिया है कि ऋणात्मक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, n अगर ऋणात्मक है तो सबसे छोटा क्या होगा। n की वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए, n की जगह पर -n, n तो n को -n तो -n है ही है। सबसे छोटा 2n, जैसे ये n माइनस है, निगेटिव है और इसमें 2 का गुणा कर दिया गया। जैसे -3 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -6 हो गया, तो ये -3 से भी छोटा हो गया। और n² कर दिया, यानी -3 का स्क्वायर कर दिया तो ये 9 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये तो बड़ा हो गया। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। देखिए ये ऋण n है, वो कह रहा है कि n इज नेगेटिव नंबर, n निगेटिव है ही है। सर सी वाला होगा ना, सी वाला होगा बिल्कुल। n अगर निगेटिव है यानी ऋण 3 है मान लीजिए, तो अगर ऋण 3 है तो वो 0 से छोटा है, ये बात तो सही है। लेकिन सबसे छोटा कह रहे हैं, तो ऋण 3 है तो ये वाला तो लिखिए ही है, बी वाला तो लिखे हैं ऋण 3, तो इससे भी छोटा क्या होगा, डी तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और +9 हो जाएगा तो और बहुत बड़ा। अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये -6 हो जाएगा, और -6 जो है ऋण 3 से भी छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स 2 3 5 और 7 का योग पूछ रहा है।
तो 3 2 5 5 10 7 17, तो इसका आंसर आ गया 17। अब यहां पर दिया है कि ए प्राइम नंबर n इन द रेंज 10 to 50 remains unchanged when its digits are reversed. The square of such a number is. कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर है n, यानी अभाज्य संख्या n एक ऐसी संख्या है, वह संख्या 10 और 50 के बीच में से ही कोई है। n एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है जो 10 और 50 के बीच की ही कोई संख्या है, जिसके अंकों को बदल देने पर भी वही रहता है, माने वो प्राइम नंबर ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि 23 प्राइम नंबर है, तो इसको अंकों को बदल देंगे तो ये 32 हो जाएगा, तो 32 तो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 19 है तो 19 प्राइम नंबर है, लेकिन इसको अंकों को बदल दिए तो ये 91 हो गया, तो ये 50 के पार हो गया, तो इसको नहीं लेना है। लेकिन मान लीजिए कि ये 13 है, 13 प्राइम नंबर है, इसके अंकों को बदल देंगे तो 31 आ गया, 31 भी प्राइम नंबर आ गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिसके अंकों को बदल दिया जाए तब भी वो प्राइम ही नंबर रहे। तो एक तो मिला 13 और एक मिलेगा 11। देखिए 11 के अंकों को बदल देंगे तो 11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। 31 का स्क्वायर में भी 1 आएगा और 11 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए और जो दिए हैं उसमें कोई इकाई के स्थान पर 1 नहीं है। इसका मतलब कि 11 ही वाला वो संख्या है जो 10 और 50 के बीच में है, जिसके अंकों को बदल देने पर भी वो प्राइम नंबर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। जो नीचे दिया गया इसमें से प्राइम नंबर कौन नहीं है? तो देखिए 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 7 से कटती है, ये आंसर हो जाएगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन प्राइम नंबर है? देखिए 20, 22, 21 ये प्राइम नंबर नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, सीधे सीधे दिख रहा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n + 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कह रहे हैं कि n का वो क्या वैल्यू इसमें से रखा जाए कि 2n + 1 जो है प्राइम नंबर न हो। तो अभी ये क्वेश्चन हिंदी में हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 4 था। तो आज हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को किया, इससे आपको कई कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और कल हम लोग अभी नंबर सिस्टम पर कुछ और क्वेश्चन और कंसेप्ट करके फिर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। तो आज जिन लोगों ने इस क्लास में पार्टिसिपेट किया, अगर उनको कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं। और इस पूरे क्लास की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। रोज क्लास की जो वीडियो हो रही है वो आपको एक दिन बाद मिलती रहेंगी। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका क्लास छूट गया है या जिनका नेटवर्क के वजह से वो नहीं कर पाए, उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा और वो आसानी से समझ सकते हैं। उनको कहीं कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास है, आप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, आप कभी भी फोन करके भी पूछ सकते हैं। अगर मैं खाली रहूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। मैं एक अपील जरूर करूंगा कि भाई देखिए ये सहयोग से चल रहा है, और जिससे जो भी सहयोग हुआ है लोगों ने दिया है, और सहयोग राशि बहुत बड़ी नहीं है, मात्र 200 रुपये है। तो जो लोग करना चाहते हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है तो वो अगर जमा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और इस क्लास को बढ़ाने में, आगे पढ़ने में हम लोगों की मदद मिलेगी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर एक क्वेश्चन था जिसमें कड़ी में 3 का मान पूछा था, किसके बराबर है? इसका कड़ी में 3 का
करणी तो में देखिए का मान नहीं पूछा था, उसके बारे में पूछा था। सर वही देखिए ये वो क्वेश्चन, वाला। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो सर तीसरा क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो बराबर है ना कड़ी में 3 का मान 1.732। ये जो मान लिखा है ना, ये हाँ लगभग मान है, ये लगभग मान है। जैसे 22 बटे पाई का मान जो है 22/7 हम लोग लिखते हैं, तो 22 वो तो बटे, सर 3.4 लगा हुआ ना। नहीं 22/7 पाई का मान थोड़े होता है। ये तो हाँ लगभग, सर पता, वो लगभग एग्जैक्टली नहीं है। देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो √3 है ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर का दशमलव के बाद कोई अंक निश्चित नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहां तक फाइनाइट कर दिया ना, हाँ इसीलिए तो ये दिया है कि लोग ज्यादातर यही लगा देंगे, तो ये सही नहीं है। √3 इर्रेशनल नंबर है, फाइनाइट हो जाएगा तब तो रेशनल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और कोई किसी को कंफ्यूजन? सर एक क्वेश्चन था जिसमें ये n-3 और n+1 जिसका आंसर आया था 2 नियरेस्ट नंबर। हाँ सर उसमें जो ऑप्शन बी था वो भी तो सर सेटिस्फाइड कर रहा था। ये क्वेश्चन है। हाँ सर यही वाला। सर अगर ऑप्शन बी में हम n बराबर अगर 3 रखते हैं तो n का मान 3 और n-2 मतलब 3-2 1 हो जाएगा। n-1 जो है ये बीच में रहेगा, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में नंबर लेने हैं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए तो दिया है कि आप ये भी आंसर लगा देंगे। n-1 ये बीच में नंबर है, आड नंबर, इसके राइट में दूसरा आड क्या मिलेगा और इसके लेफ्ट में दूसरा आड में 2 जोड़ने से राइट में मिलेगा, 2 घटाने से लेफ्ट में मिलेगा। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद।